डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियोस लेकर आए हैं और उसका नाम है केमिकल बॉन्ड्स, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का, केमिकल बॉन्ड का रसायन में बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी जब यौगिक बनता है तो उसके परमाणु जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक बंध से जुड़े होते हैं। तो उस बंध को हम समझने वाले हैं यहाँ पर कि जो मुख्य रूप से जो बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से वो बंध होते हैं। इनको आप बेहतर तरीके से समझेंगे, हम आपको हर चीज़ क्लियर कराते हुए चलेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ये जो बंध होता है रासायनिक बंध, वो होता क्या है? रासायनिक जो रासायनिक बंध है वो है क्या? रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो रासायनिक बंध है हमारा, वो होता है क्या है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। रासायनिक बंध होता है किसी यौगिक में परमाणु एक दूसरे से जिसके माध्यम से जुड़े होते हैं, उसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है। मतलब रासायनिक बंध का अर्थ होता है कि किसी यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो जिसके माध्यम से जुड़े होते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है। मेनली जो रासायनिक बंध के प्रकार हैं वो हम लिखेंगे। रासायनिक बंध के प्रकार, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक बंध के प्रकार पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों, ये जो वीडियो आज बना रहे हैं वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का, चाहे 11th का, या फिर 12th का, या फिर ग्रेजुएशन का। ये वीडियोस सबके लिए जो है फायदेमंद होगा, सबके लिए उपयोगी होगा। तो रासायनिक बंध के प्रकार होते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है वैद्युत वैद्युत संयोजी बंध लिखो इसको। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत संयोजी बंध लिखेंगे। वैद्युत संयोजी बंध, या याद रखिए इसको दूसरा नाम होता है इसी का आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध, ठीक है बच्चों। इसको हम दो नाम से जानते हैं, या तो इसको हम
वैद्युत संयोजी बंध कह रहे हैं या हम इसको आयनिक बंध कह रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब वैद्युत संयोजी बंध और आयनिक बंध हो गया। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं आयनिक बंध कैसे बनते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यह बंध दो परमाणु के बीच, यह बंध दो परमाणुओं के बीच, यह बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनता है। ठीक है, यह बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनता है। ये बंध तब बनता है जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे देता है, तब ये बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान दोनों परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या लिखा? यह बंध जो अपना वैद्युत संयोजी बंध है, यह बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनता है और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान दोनों परमाणु अपना अष्टक लिखा हुआ है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। समझ गए ना? दो परमाणु हैं और वो दोनों परमाणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और ये क्यों करेगा ग्रहण? क्योंकि ये अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। दोनों परमाणु क्या करेंगे? अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। अष्टक पूर्ण करने का मतलब होता है अंतिम कक्षा में जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसके जो अंतिम सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये परमाणु ऐसा करते हैं। इससे आपस में क्या करते हैं? ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने से इनके बीच में जो है वो बंध बन जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। इसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कह देते हैं। और आयनिक बंध कहने का मतलब ये है कि जो अपना वैद्युत संयोजी बंध है वो हमेशा आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये उसी में पाया जाएगा। इसीलिए यह बंध आयनिक यौगिकों में पाए जाने के कारण इसको आयनिक बंध भी कहा जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया NaCl, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको समझना होगा।
NaCl जो बना, इसके बीच में जो बॉन्ड है सोडियम और क्लोरीन दो परमाणु के बीच में जो बंधन है, तो बंध के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, वो कैसे बना? देखो इस तरह से हम लिख लेते हैं, जैसे एक Na यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम Cl लिख लेंगे। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, जो अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन पर नोट किए जाते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन जो देखो Na है ये, और ये आपका क्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करना होगा। Na का परमाणु क्रमांक आपको पहले से बच्चों पता होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु 17 होता है, सोडियम का क्या है? अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 1 आएगा और इसका 2 8 7 आएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहाँ बोर-बरी के नियम के हिसाब से करेंगे, आप बोर के हिसाब से नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोष के, जैसे कि सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हम इन पर दर्शा देंगे। इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के 2 तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन को जो दर्शाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको गोल बना दो, इस तरह का डॉट बना दो, या क्रॉस बना दो, इस तरह का क्रॉस बना दो। इलेक्ट्रॉन को 2 तरह से दर्शा देते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस, 2 तरह से। एक को डॉट मार लेंगे, एक को क्रॉस, जिससे कि डिफरेंट लगेगा कि कौन से सोडियम के इलेक्ट्रॉन है और कौन से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंतिम शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एक डॉट। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्रॉस के माध्यम से लिख लेंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों, ये दोनों परमाणु अगर आपस में जुड़ेंगे, अपना बॉन्ड बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है वो दोनों परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए करते हैं। तो देखो बच्चों, सोडियम और क्लोरीन के बीच में सोडियम जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि जब ये यहाँ से दे देगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, और इसके पास जो है इसे दे देगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 8। देखो इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 हो गए और इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 हो गए। इसने अपना नियोन का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया और इसने आर्गन का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो सोडियम क्या करता है, नियोन के बराबर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। क्लोरीन का मतलब क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 ये भी अपना अष्टक पूर्ण करता है और ये आर्गन का विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आर्गन के अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, वो कहाँ पे आ जाता है, क्लोरीन के पास आ जाता है, इस जगह पे। ठीक है ना बच्चों। अब इससे क्या होता है, जब ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस सोडियम पे आ जाता है धनावेश और इस क्लोरीन पे आ जाता है, इस क्लोरीन पे आ जाता है ऋणावेश। ठीक है, सोडियम पे क्या आ जाएगा, धनावेश, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। अब देखो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये एक दूसरे को खींचेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और उस फोर्स को ये हम क्या कहेंगे, जो फोर्स इसके बीच में आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को ये हम कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, और ये फोर्स जो होता है इसका नाम होता है, इस फोर्स का नाम, इस बल का जो नाम है वो है वैद्युत। ठीक है, क्या है, वैद्युत, वैद्युत स्थैतिक बल, इसको क्या नाम देते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, इसको वैद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या देते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। समझ में आ गया? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका भी स्टेप टूट हो गया और सोडियम का स्टेप भी टूट हो गया, यानी अपना एक इसको दे दिया। इससे क्या हुआ? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, छोड़ा, इसलिए इस पर Na पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया। अब इसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इनके बीच में एक बल काम करने लगता है और उसी बल को बोलते हैं वैद्युतस्थैतिक बल। तो ये समझ लो बच्चों कि जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक जो यौगिक होते हैं, उनमें आयनिक बल पाया जाता है, ठीक है। इसी के और भी उदाहरण हैं, जैसे MgCl2 वगैरह होता है। सभी स्टूडेंट्स को नोट करेंगे। उम्मीद है कि आपने वो नोट कर लिया होगा। उसके बाद में इसके कुछ उदाहरण हैं आयनिक बॉन्ड के, जैसे मान लो एक उदाहरण है MgO, एक उदाहरण है MgCl2, एक उदाहरण है KCl, एक उदाहरण है मान लो Na2O, है ना। ये उदाहरण है, मान लो ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये कैसे कंपाउंड है? सभी आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, इनमें सभी में कौन सा बॉन्ड होता है? संयोजी या आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम Mg का बनाएंगे, Mg यहाँ पे करेंगे और O यहाँ पे करेंगे। तो आप देखेंगे कि Mg जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 2 होगा और इसका करोगे तो 2 6 होगा। देखो बच्चों, Mg के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह लिख लेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखिए Mg क्या करे, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अंतिम कक्षा में 8 करने के लिए। तो इसको कितने 2 त्यागने हैं? 2। ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब उसने दिया तो 6 की जगह पे क्या हो गए? 8, क्योंकि 2 में ऑक्सीजन को दे दिए। देखो ये क्या करेगा? अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा किस पे? ऑक्सीजन पे, इस तरह। और इससे क्या होगा? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो Mg पे जो चार्ज आएगा वो 2 पॉजिटिव आ जाएगा और इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में चार्ज आएगा वो 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होने के कारण इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं वैद्युतस्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही हमारा होता है आयनिक या वैद्युत संयोजी बल। ऐसे ही हम MgCl2 का करेंगे तो बच्चों Mg को हम बीच में लिख लेंगे और Cl की नंबर 2 है तो एक Cl इधर लिखेंगे और एक Cl इस तरफ लिख लेंगे। इसके हम परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का? 12। देखो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम का लिखा हुआ है 12, 2 और 8, 2 होता है 2 8, 2 मैग्नीशियम का होता है और क्लोरीन का होता है 17 परमाणु क्रमांक और 2 8 और 7 होता है। लेकिन क्लोरीन है कितने यहाँ? 2 नंबर्स में, तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा 2 8 7, 2 क्लोरीन है 1 मैग्नीशियम है। अब देखो बच्चों, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें टूट करने के लिए और इसको भी 1 चाहिए, इसके पास 2 त्यागने के लिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, इसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस वाले सेल में और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 और इसका नया होगा 2 8 8 और इसका यहाँ से खत्म। समझ में आया? अब इसको यहाँ पे वही हम यूज करेंगे। पहले इसके अंतिम कक्षा में 2 थे, है ना, तो हम इस पे मैग्नीशियम पे कितने लिख दें? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पे पहले कितने थे? 7 थे, तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं।
ठीक है, इसको भी साथ से क्लोरीन में बोल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम क्या, एक इसने इस क्लोरीन को दिया और एक उसने इस क्लोरीन को दिया, ठीक है ना। इस तरह दोनों का क्या हुआ, ऑक्टेट या कंप्लीट हो गया, है ना। जब ये कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इससे जो आगे बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो Mg हुआ और इधर Cl, इधर Cl, तो इस पे 2 पॉजिटिव हुआ चार्ज, इस पर 1 नेगेटिव, इस पर 1 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण इनके बीच में क्या हुआ, एक फोर्स क्रिएट हुआ और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कह देते हैं। और इस बॉन्ड को ही बोलते हैं हम लोग, इसको बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कह देते हैं इसको। इसके बाद KCl का करेंगे तो K और Cl, तो K के पास पोटेशियम है, यहाँ पे K, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, और दूसरा है क्लोरीन 17 Cl होता है, तो 8 7। पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, इसके बाद 8 हो जाएंगे, इसके बाद भी 8 हो जाएंगे, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के पास और क्लोरीन के पास 7, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ही पोटेशियम किसको दे देगा, क्लोरीन को, और इससे बनेगा क्या, K और Cl, K पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ये होगा आयनिक बॉन्ड। ऐसे Na2 Na संख्या में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, उनको क्या कर लो बीच में एक Na इधर कर देते हैं, एक Na इस तरफ कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, वो में हम कर चुके थे। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास होता है 1 1, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, इसको यहाँ पे देख लो, सोडियम Na होता है जो कि 11 है परमाणु क्रमांक, और 2 8 1 पर होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, Na में 2, दूसरे में 6, है ना। तो एक सोडियम 2 है, 11 में 2 8 1, ये वाला देखो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये भी ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, इससे क्या होगा, Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव आ जाएगा और Na पे एक पॉजिटिव, है ना। इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो क्या होगा, वैद्युत संयोजी बन गया, आयनिक बॉन्ड होगा। अभी आपने जो इतने एग्जांपल्स किए, ये सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके एग्जांपल थे, आयनिक कंपाउंड्स हैं, और उनमें प्रेजेंट होता है क्या, आयोनिक बॉन्ड। ये बीच में लगा हुआ बॉन्ड है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ भी क्या है, आयोनिक आयोनिक बॉन्ड है, और यहाँ ये भी आयोनिक ही बॉन्ड है, ये भी आयोनिक और ये भी आयोनिक बॉन्ड ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गए, यानी वैद्युत संयोजी बॉन्ड कैसे बनते हैं वो आपकी समझ में आ गई। ऐसा हम रिपीट करते हैं, इसको नोट कर लेंगे सभी। उम्मीद करते हैं आपको आयनिक बॉन्ड कैसे समझ में आ गया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो सहसंयोजी बनते हैं वो कैसे होता है, इसको हम कल आपको अच्छे समझाने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, जहाँ समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और वो भी पढ़ सकें। इसको अच्छे से पढ़िए, कोई समस्या होती है आप पूछिए, और अगर आप किसी कोई चीज़ को टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, वो आप पूछिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कैसे, इससे ही आपकी समझ में आ जाए। आप टॉपिक हमको दीजिए कमेंट में कि सर आप इस पर वीडियो बनाओ, आप इसका लेक्चर हमको केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आता है, आप इस पर वीडियो बनाइए, वो मैं आपको
बनाऊंगा उसकी वीडियो, समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपको फायदा होगा। धन्यवाद।